आज पूरी दुनिया एंटी करप्शन डे यानी भ्रष्टाचार निषेध दिवस मना रही है। हर साल 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता है, मगर सच्चाई यह भी है कि भ्रष्टाचार आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी विकास की चुनौती बना हुआ है। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और किस हद तक इसे किया जा रहा है, उसकी एक छोटी सी झलक इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद बरामद किया जा चुका है। करप्शन के इस काले खेल की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू का ज्ञान सुनिए। जब से झारखंड राज्य बना है महोदय, अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है और इनके ही राज में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया था और इनके ही राज में जितना भ्रष्टाचार फैला है ये सब इन्हीं के देन है। इनके जिनके भी नाम ले रहे थे, मैं अपने नाम से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके राज में मंत्री भी थे और वो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो उन्हें अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि इनके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। झारखंड में आज सब कुछ होते हुए भी आज हमारा राज्य गरीबी की ओर है और इस पर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है कि हिंडाल्को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर मिनरल का काम में लगी हुए हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पर अवैध खनन का काम पुरजोर रूप से चल रहा है और वहाँ के रहने वाले, आसपास रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी हैं, उनका जमीन बर्बाद हो रहा है उनके अवैध खनन के कारण। तो सुना आपने किस तरीके से धीरज साहू सदन में खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। धीरज साहू ने राज्यसभा में यह बयान अगस्त 2010 में दिया था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन 13 साल बाद हकीकत देखकर पूरा देश हैरान है। एक सांसद के ठिकानों से मिली इतनी बड़ी रकम का सोर्स आखिर क्या है? इसका इस्तेमाल कहां होना था? सांसद के पास और कितने नोट हैं? इसे लेकर अब भी कई सवाल बरकरार हैं। और धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। नोटों की गिनती के लिए 40 मशीनें लगाई गई थी। आयकर विभाग और बैंक के कर्मचारी अब तक इन नोटों की गिनती में जुटे हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग 6 दिसंबर से ही छापेमारी की यह कार्रवाई कर रहा था। 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आईटी ने रेड मारी। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा के ठिकानों से बरामद किया गया और नोटों की गिनती कब तक चलेगी, इसे लेकर अभी भी आईटी विभाग यानी आयकर विभाग की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काली कमाई का भंडार आखिर कितना बड़ा था। करप्शन का सीधा कनेक्शन कांग्रेस के सांसद से है, इसलिए बीजेपी जाहिर तौर पर हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। दरअसल आयकर विभाग ने झारखंड के रांची, ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में छापेमारी की यह कार्रवाई की। 6 दिसंबर को रेड की यह कार्रवाई शुरू हुई थी और सांसद जी के ठिकानों पर कैश मिलने लगा। आपको बताते हैं कि दरअसल सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले नोट कांग्रेस पर चोट कर रहे हैं। अब आपको सांसद के रांची वाले घर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि धीरज साहू के शौक बेहद शाही हैं
और उसी का एक छोटा सा नमूना ये लग्जरी गाड़ियां हैं। धीरज साहू का घर सुशीला निकेतन रांची की प्राइम लोकेशन में। जी मीडिया संवाददाता कामरान ने धीरज साहू के घर के बाहर से एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखना चाहिए। धीरज साहू के जिस आवास पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है उसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और एक बार फिर हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जो धीरज साहू का आवास है। इस पूरे आवासीय परिसर में इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ी तो है, साथ ही साथ जितनी भी अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं उस बात से तस्दीक होता है कि धीरज साहू कितने बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। तमाम लग्जरी गाड़ियों का ज़ख़ीरा जो है हम कह सकते हैं धीरज साहू के इन आवास में मौजूद है और ये परिसर एक लंबे चौड़े इलाके में ये पूरा आवास बना हुआ है। जहां तक धीरज साहू के आवास से क्या कुछ बरामदगी हुई है इस बारे में सीधे तौर पर हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि इनकम टैक्स के अधिकारी 3 बैग लेकर निकले थे और बैग में आभूषण होने की बात सामने आ रही है, यानी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, बड़े नंबर्स में आभूषण या फिर ज्वेलरीज सीधे तौर पर उन बैग में थे। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई और दस्तावेज के भी बरामद होने की बात सामने आई है। लगातार धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स के अधिकारियों का रेड जारी है और अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी कागजातों को खंगाल रहे हैं। तो देख लिया आपने धीरज साहू के घर कितनी गाड़ियां हैं और कितना पैसा बरामद हुआ। अब आपको धीरज साहू के बारे में भी बता देते हैं। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं धीरज साहू। उनका परिवार आजादी के दौर से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। कांग्रेस ने ही धीरज साहू को पहले 2010 और फिर 2018 में लोकसभा यानी संसद में भेजा। धीरज साहू अपने परिवार का शराब और ईंट से जुड़ा कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जो आज झारखंड के साथ साथ ओडिशा में भी काम कर रही है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिली काली कमाई को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का इतिहास भी कांग्रेस ने को याद दिलाया और चुप्पी पर कई सवाल दागे। ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? बीजेपी जाहिर तौर पर सवाल उठा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की नई टेंशन बने धीरज साहू का कारोबार लंबा चौड़ा है। बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। यह कंपनी झारखंड में ईंट बनाने का काम करती है। बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड के अंडर ही यानी उसके अंतर्गत ही बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड भी आती है, जो ओडिशा में शराब के कारोबार से जुड़ी हुई है। क्वालिटी बॉटलर्स भी ओडिशा में शराब के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी है। धीरज साहू की कंपनी से ही जुड़ी एक और कंपनी किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड है। यह भी ओडिशा में शराब के कारोबार में लगी हुई कंपनी है। और ये जो कंपनियां हैं, ये जो पूरा कारोबार है, ये धीरज साहू का ही कारोबार कहा जाता है। धीरज साहू के बहाने बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो भी आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिली रकम पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी बीच आयकर विभाग ने धीरज साहू के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। 4 दिन से जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, धीरज साहू और उनकी कंपनियों के सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही धीरज साहू की कंपनियों से जुड़े कई बड़े लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। छापेमारी 2023 में हो रही है, लेकिन इसका असर 2024 पर भी होना तय है और इसीलिए सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कभी उड़ीसा जैसे प्रांतों में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive.
पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। नोटों का ये पहाड़ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिला है। नोट इतने ज्यादा हैं कि गिनती के लिए मशीनें लगानी पड़ी। काली कमाई का कांग्रेस कनेक्शन बताकर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से नोट ऐसे मिले हैं जैसे उनके पास कोई खान हो। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की थी और जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ, और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी, क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है। काली कमाई कहां से आई, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। धीरज साहू ने इतना रुपया कैसे और क्यों जमा किया, ये भी सवाल है, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी को ही उत्तर देना पड़ेगा। उन्हीं की सांसद की वहां रेड हुई है। कभी उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ये नोट कहां से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कांग्रेस 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई थी। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे ठीक पहले कांग्रेस फिर भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में खड़ी है। यानी बीजेपी को हमलावर होने का पूरा मौका मिल गया है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और ये आदमी आपकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ क्या कर रहा था, जवाब दीजिए इसका। हम तो यही मतलब जो बात मुझे समझ आ रही है, पूरे देश को समझ आ रही है कि ये आपका एटीएम का काम कर रहा था। कांग्रेस सांसद का कैश लोक की चर्चा पूरे देश में है, इसीलिए बीजेपी ने प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी न्यूज़।